लाल जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली लाला का भयो, काई को रो रो है? मैया देख मेरो हाथ कैसो सूज गयो पूरो। मैया बोली अरे लाला तेरो हाथ के सूज गो? ठाकुर जी बोले मैया मेरो एक नयो सखा बनो है, तो वो मोते इतनो स्नेह करे, मैं जब बातें मिलूं तो मेरे गले ही लगो रेगो, और जैसे ही मैं वापस नंद भवन को आने लगूं तो मेरो हाथ पकड़ ले और मोते के लाला मुझ दूर मत जा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगो, मैं तेरे बिना रहना पाऊंगो। मैया बड़ी मुश्किल से बातें हाथ छुड़ा के आया हूं, मेरे कंगन करूला सब खींच ले, बात मेरो हाथ सूझ गो। मैया बोली लाला सुन, कल ते तेरो बाहर जानो बंद, जो भी खेलना यहीं घर में खेल ले, कहीं नहीं जाएगो। ठाकुर जी बोले ना बाहर तो जाऊंगो, मेरो मन ना लगे, मेरे और भी सखाएं उनसे मिलवे जाऊंगो, खेलवे जाऊंगो। मैया बोली बाहर जावेगो और वह सखाते तो डरो लग रहा है। कई बार अति प्रेम भी भय प्रकट कर देता है। क्या समझे? अतिशय प्रेम भी भय प्रकट कर देता है। ठाकुर जी डर भी रहे हैं और बाहर जानो भी है। मैं बाहर जाऊंगा मैया फिर तो पकड़ लेगो, फिर ना आन देगो, और वो रोवे चीख चीख के, मोए इतनी दया आवे फिर वापे, मैं कैसे रहूंगा के पास? मैया बोली लाला या को एक ही उपाय है, तू बाहर जानो बंद कर। वो ना बाहर तो जाऊंगा। मैया बोली तो फिर और दूसरा उपाय बता। बोले मैंने कहीं सुनी है कि अगर चित्र बनाए के बाद चित्र को देखो जाए ना, तो फिर जाते हम प्रेम करें, वो भले ही सामने ना हुआ कि चित्र देख देख के ही सुख मिले। मैया तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, वह चित्र को मैं सखा को दियाऊंगो, 24 घंटा वही को पकड़े रहेगो, कम से कम मेरो हाथ छोड़ेगो। मैया बोली लाला अब तेरो चित्र कौन ते बनवाऊं? मैया कोई तो बनवा, तू मेरो चित्र बनवाए दे, मेरो खेलना ना छूटेगो और मेरो सखाऊ खुश रह जाएगो। मैया बोली ठीक है लाला, मैं देखूं कोई है चित्र बनाए वारी। तो कोई सखी आई, वहां से मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनवाना है। अरे मैया तुम्हारे लाला को चित्र कौन बनाएगा? बोले क्यों? बोले हर दिन तुम्हारो लाला बदल जाए, आज जितनो सुंदर है कल बातें एक और सुंदर रह जाए। अरे दिन की तो छोड़ो मैया, सुबह जैसो है शाम तक वैसो ना रहे, शाम को और सुंदर रह जाए, शाम को जैसो सवेरे तक और सुंदर रह जाए। हर क्षण तुम्हारे लाला की सुंदरता बढ़े। कौन चित्रकार बनाएगो? कोई चित्रकार बनावे बैठेगो भी, तुम्हारो लाला तो वो इतनी देर में ही बदल जाएगो। अब तू कहीं ते भी ला, मेरे लाला को चित्र बनवा। बोले मैया एक चित्रकारिन है हमारे ब्रज में। बोले कौन? बोले वह को नाम है चित्रा, और यहीं पास में गांव में रहे, और मैया वो बाल ब्रह्मचारिणी है, वाने ब्याह ना कियो, लेकिन वाने नियम ले रखो है, कहा कि वो अपने संपूर्ण जीवन में स्पर्श तो बहुत दूर की बात, नेत्रन से कोई पुरुष को देखेगी भी नहीं। लेकिन मैया वाकु सरस्वती जी ने वरदान दियो, एक बार देखते ही यथावत चित्र बना दे, वही है जो आपके लाला को चित्र बना सके, और कोई सामान्य चित्रकार नहीं है। ठाकुर जी को जिस पे कृपा करनी होती है खुद ही ढूंढवा के बुला लेते हैं उसको, माध्यम चाहे जो कोई बने। और ठाकुर जी को चित्रा जी पर कृपा करनी। मैया लेकिन बड़ी बात है कि वो पुरुषन ने ना देखे। अरे मेरो लाला पुरुष खाए, छोटो सो लाला है, बालक है भैया, तो देख सके। और मैया मैं पूछूंगी, वो आवेगी, बोले वो जो कहेगी, जितने रत्न, जितने आभूषण, जितनी मणि वाके चरणन में धर दूंगी मैं, मेरे लाला को चित्र बना। और अब सखा के लिया नहीं, मोए अपने काज बनवानो है। लाला जब वन में जावे तो मोए वाकी याद आवे, तो मैं वो चित्र देख लूंगी। बंधुओं सोचिए चित्र की कितनी महिमा किसी समय पे थी। आज तो बहुत सहज हो गया है, फोटोज, सोशल मीडिया, सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए प्रेम भी घट गया लोगों में। प्रेम का मतलब जानना भूल गए लोग। असहजता में भी प्रेम बढ़ता है। मैया बोली तू चित्रा को लेके आ, वही ते अपने लाला को चित्र बनवाऊंगी।
सखी गई है चित्रा सखी को लेवे। यहाँ ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे, मैया तू मेरा चित्र बनवाए रही है? बोले हाँ लाला, एक चित्रा सखी आ रही वो बनावेगी। मैया कैसो बनवावेगी? बोले जैसो है वैसो बनवाऊंगी। मेरे हाथ ऐसे बनवाइयो मैया? बोले हाँ ऐसे बनवाऊंगी। मेरे पाँव ऐसे बनवाई दियो मैया? बोले हाँ ऐसे ही बनवाऊंगी। ठाकुर जी बोले जे बारो मुकुट पहन के आऊंगा मैया वो बनवाइयो? बोले हाँ वही बनवाई दूंगी। मैया बोली लाला तू कहनो तो कछु और चाह रहो, बताए दे असली बात। बोलो मैया ने बात यूं कह दियो, कारो रंग ने कम डारे ने गोरो बनाए दे, मैया ज्यादा वो सांवरो नहीं बनावे। अरे लाला तू कैसी बात कर, जैसो वैसो ही तो बनवाऊं ना, ऐसा तो मैं हूं मैया। अब चित्रकार तो पलट फेर कर सके ना, दारी को ब्रह्मा मेरे पास आयो नहीं आते गोरो बनवा तो खुद को, लेकिन ये चित्राणी तो आ रही है ना, यात ने गोरो बनवाए दियो मोए। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? ठाकुर जी की भाषा है, सीख लो, बड़ा आनंद है हमें। चित्रा सखी के पास सखी गई और जाए करके बोली चित्रा जी प्रणाम। चित्रा सखी बोले अरे आओ आओ, कैसे आई? बोले एक काम है आपसे। बोले कहा काम है? बोले हमारे ब्रज के राजा नंद बाबा, उनकी गृहिणी यशोदा मैया ने आपको बुलायो है। बोले मोते का काम है उन्हें? बोले उनको नेक्स्ट सो लाला है, वाह को चित्र बनानो है। चित्रा सखी बोली आप भूल गई हैं, मैं पुरुष को नहीं देखूं, और ये मैंने वचन लियो है, मैंने ऐसे ब्रह्मचर्य को पालन कियो तभी साक्षात शारदा सरस्वती प्रकट हुई और उनने मोह को आशीर्वाद प्रदान कियो, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चित्रा आज मेरे मन में एक बात आ रही है। बोले कहा तेरी जगह मैं होती और एकटक श्याम सुंदर देखवे को मोह मिलते ना, मैं एक बार को सरस्वती की विद्या को त्याग कर देती, अपने ब्रह्मचर्य को त्याग कर देती, लेकिन वह श्याम सुंदर को देखवे को अवसर ऐसो मिलतो जैसे तो मिल रहा है, मैं नहीं छोड़ती। तेने अभी रूप देखो नहीं है, कैसो रूप, कैसो लावण्य, कैसे मुख कमल, कैसे नेत्र, कैसे केश, कैसी भुजा, कैसी चाल। अरे सामान्य पुरुष नहीं है, हृदय की जितनी पीड़ाएं हैं सब शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। हृदय में मयूर नृत्य करने लगते हैं जब श्याम सुंदर सामने आते हैं। उनकी रूप माधुरी का क्या वर्णन करूं मैं? अरे चित्रा तू मैं क्यों ना भाई, क्यों? मैं मना नहीं करती, मैं तो पहुंच जाती और एक टक श्याम सुंदर को निहारती। ऐसा कहा है उनके रूप में। अरे भूख चली जाए, प्यास मिट जाए, नींद उड़ जाए, कहां तक कहें धरेगी पग कहूं जामेंगे कहीं, ऐसा रूप लावण्य है। नेत्र ऐसे हो जाएंगे कि तृप्त है गए, कान ऐसे हो जाएंगे स्वर सुन के कि तृप्त है गए, हृदय ऐसे हो जाएगा कि अब कछु देखना ही नहीं है, एक ठौर मिल गई है। ऐसे हैं श्याम सुंदर। चित्रा के मन में तो अभी भी ये नहीं आया कि वो परमात्मा है, अभी भी आया ऐसा क्या है उस बालक में। ठीक है देख, वैसे तो मैं पुरुषन को देखूं नहीं हूं, लेकिन तू इतनी महिमा कह रही है तो मैं जाऊंगी देख ले। बोले हाँ जाओ। और ये ज्यादा जो थोड़े बहुत अहम में और थोड़े घमंड में जाते हैं ना ठाकुर जी के पास, उनके चूर करने के लिए तो ये बैठे ही रहते हैं। चित्रा सखी कही है देखूं तो सही, ऐसा कहा है भाई, इतनी महिमा गा रही है वाला लाला की। चित्रा सखी आई द्वार पर, यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया का भी स्वभाव है, वो सबको भीतर नहीं बुलाती, बाहर ही मिल लेती हैं सबसे, क्योंकि यशोदा मैया का भी ये मन है मैं लाला ना दिखाना पड़े, मैं ही बता दूं और ये सुन के बना दे। तो मैया गई, अच्छा तुम ही हो चित्रा? बोले हाँ मैं ही हूं। मैया आप जल्दी अपने लाला को मुख दिखाए दो, एक बार देख लूं फिर चली जाऊंगी, बनाऊंगा को चित्र। कितने दिन लगेंगे? बोले कल सुबह तक दे दूंगी। बोले इतनी जल्दी? सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे, एक बार कोई दिख जाए, एक झलक देखते ही सब बता दूंगी कैसे बने वो चित्र। अच्छा देख मेरो लाला बड़ो सीधो है, बड़ो भोरो है, ऐसा गोल मटोल सा वाको मुखमंडल है, कमल जैसे वाके नेत्र हैं,
सुंदर घुंघराले केश हैं, वो घुंघराले केश कभी कभी यहाँ आगे को आ जाएं, पीछे तक लटके रहें, उनमें यहाँ जूड़ो बनाए के ऊपर मोर पिछ पहने, हाथन में कड़ूला। चित्रा सखी बोली आप मुझे बता क्यों रही हो, दिखा दीजिए, दिखाना पड़ेगा। बोले हाँ अभी सो रो है, अभी ना दिखा रही, तू सुन ले, सुन के बनाए दे। मैया ऐसे कैसे होगा, बिना देखे कैसे? बोले अच्छा जब तक उठे ना तब तक सुन तो ले, कैसे हो? बोले हाँ बताओ। बड़ो भोरो है, सीधो है, बिल्कुल ऐसो रे, बिल्कुल कोई माटी को मथो ना सो। पीतांबरी पहने, 2 दतुइयां हैं, ऐसे घुंघराले केश हैं, सिर पे अपनी मोर पिछ पहने। तो मैया बैठी है यहाँ पे, सामने चित्रा सखी बैठी है, और मैया जहां बैठी है वहीं ऊपर एक खिड़की है, वह खिड़की में पर्दा लगो भयो। ठाकुर जी वहीं खड़े खड़े सुन रहे, मैया क्या बता रही है। मैया ने जैसे कि बड़ो सीधो पीतांबरी पहने, मोर पिच पहने, सोई ठाकुर जी ने अपने सबरे लत्ता उतारे, सब लत्ता उतार के, कपड़ा उतार कर सोई खोल करके पर्दा ऐसे करे खड़े है गए। अब नीचे मैया कह रही है बड़ो सीधो है, पीरे वस्त्र पहने, ऐसो माटी को सो मत होना। और ऊपर चित्रा सखी देख रही है, हाज हरी देखे नंगम नंगा बिल्कुल नंगम नंगा ऐसे मटक रहे हैं ऊपर। चित्रा बोली अच्छा सीधो है तुम्हारो लाला, हम बड़ो सीधो है। बोले मोह तो लगनारो ने को कहाँ है। इतने में ठाकुर जी पर्दा कर लें और तुरंत पीतांबरी पहन करके बिल्कुल ऐसे हाथ थोड़ी पर धर के फिर पर्दा, हाँ मैया बुलाए रही, देखो बैठो तो है कैसे सीधो, ए चल पर्दा बंद कर ले, बाहर मत आवे। हाँ तो बड़ो सीधो मेरो लाला, नेक तो देखे ही लियो। पीली पोशाक ही पहने, लाल नीली गुलाबी आए पसंद ना है। इतने में ठाकुर जी लाल पोशाक पहने आए और तुरंत पर्दा खोल करके फिर मटकन लगे आगे। चित्रा सखी बोली मैया तुम्हारा लाला लाल ना पहने, ना पहन खड़ो तो है। जैसे मैया देखें सोई पर्दा कर लें, फिर उतार के फिर पीरी पहने आए। हाँ मैया तेने बुलाई, पीरी तो है। अब वो इतनी द्रुत गति से अपना रूप बदल रहे हैं और ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, चित्रा सखी को तब को अनुभव नहीं हुआ। फिर ठाकुर जी ऊपर से बोलने लगे मैया जाते यूं कह दियो मुझको गोरो बनाए दे, देख मेरो जैसो रंग है, यहां में नेक गोरो रंग और डायर दियो, नेक यहां में चूनो मिलाए करके बनाइयो, नेक में गोरो सा लगूं। चित्रा सखी को तब तो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लौट करके वापस जाने लगी है, ठाकुर जी ने अलग अलग रूप बना करके उसके सामने आकर के जो छाप उसके नेत्रों में छोड़ दी है। चलते चलते जाना था बरसाने की ओर, पहुंच गई जमुना जी की ओर, और फिर वहां जाकर के बोले मैं रास्ता कैसे भूल गई, ये मार्ग तो नहीं था मेरी कुटिया का। फिर पीछे की तरफ जाती है, लेकिन वही छवि, वही स्वरूप, वही स्वर कानों में गूंज रहा है, नेत्रों में घूम रहा है। और चित्रा सखी बस कभी देखती है कि पेड़ पर वही चंचल गोपाल दिखाई दे रहे हैं, कभी देखती है कि गैया चराते हुए वही श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कभी कोई तालाब पोखर आ जाता है तो उसमें वहीं बैठ जाती है, उसमें नहाते हुए ठाकुर जी दिख रहे हैं। सब जगह चित्रा को वही स्वरूप दिखने लगा। लौट करके गई, रात भर सोचती ही रही है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में ठाकुर जी ऐसे दिखने लगे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई चित्रा की कि अब बिन देखे रह नहीं पा रही है, व्याकुल हो रही है और मन में विचार कर रही है कि मैं कैसे पाऊं, कैसे जाऊं। अब जैसे ठाकुर जी पर्दा खोल करके बार बार बंद करके नंद भवन में आ रहे थे, ऐसे ही चित्रा सखी के कक्ष में आ गए। चित्रा सखी बैठी है, हाथ में कागज लेकर के कुछ बनाना चाह रही है, इतने में ही उसको आवाज आती है तो देखती है वहां पर्दा पे ठाकुर जी खड़े हैं और वहां पे भी वैसे ही लीला कर रहे हैं, कभी नीली पोशाक पहन के आ जाए। चित्रा सखी के अरे आओ सामने बैठो, मैं देखूं तुमको बनाऊं तो। ठाकुर जी हंस के वहां से भाग जाते हैं। चित्रा सखी जब जाके देखती तो वहां कोई भी नहीं। जब वहां जाकर के देखती है तो क्या देखते हैं कि जहां चित्रा बैठी थी वहां ठाकुर जी बैठ गए और अपने हाथ से लेकर के अपनों ही कछुआ पे घुमा रहे हैं। चित्रा अरे ऐसे खराब मत करो, मैं आऊं लौट करके आवे तो वहां से अंतर ध्यान हो जावे। ऐसी स्थिति कर दी चित्रा की, व्याकुल हो गई।
ढूंढने लगी कहां है श्याम सुंदर। तभी वो सखी आ गई, बोले अरे तू मिल आई, श्याम सुंदर को देख आई। चरणों में गिर गई, बोले आपने क्या दिखा दिया मुझे, ये किसका दर्शन कराया। वो कभी यहाँ खिड़की पे बैठते हैं, कभी यहाँ पर आकर के मेरे आसन पे बैठ जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, ये कैसी लीला है। और मुझे वही वही क्यों दिख रहे हैं, दिख भी रहे हैं और मन भर भी नहीं रहा है। बोले मैंने तो बताई ना तुम्हें कि वो सामान्य नहीं है, तुम उनका चित्र बनाओ तभी तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। चित्रा सखी चित्र बनाने बैठी, 2 दिन निकल गए हैं, अभी तक प्रारंभ भी नहीं कर पाई है, ठाकुर जी का चित्र नहीं बन पा रहा है। यहां पर यशोदा मैया बार बार सखियों से पूछवा रही हैं, अरे पूछ क्या हो, चित्रा ने चित्र बनाए हो कि नहीं, नहीं बना पाई। तब अंत में चित्रा अपनी विद्या का जो इतना उनको गुमान था, अपनी उसका इतना ब्रह्मचर्य का इतना गुमान था, सब नष्ट हो गया। अपनी सरस्वती वाग देवी उनको सिद्ध थी, तुरंत हाथ जोड़ करके कहा हे मैया प्रकट हो। प्रार्थना करने लगी, सरस्वती मैया प्रकट हो गई। प्रकट होकर के बोली कहो चित्रा क्या बात है। मैंने एक स्वरूप देखा है और वो रूप जब से देखा है वो रूप मेरे नेत्रों में बस गया है, चित्त में बस गया है, रोम रोम में बस गया, पर चित्र के रूप में प्रकट नहीं हो पा रहा है। सरस्वती मैया बोली किसको देखा। बोली यशोदा जी के लाला नंद नंदन। सुनते ही सरस्वती जी आसन पर, तुम उनको देख के आई हो, तुम उनका दर्शन करके आई हो। बोले हाँ। बोले श्री कृष्ण चित्त में है, मस्तिष्क में है, रोम रोम में है, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है तुमसे कोई अपराध बना है, कोई तो अपराध तुमने किया है। चित्रा बोली मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो कभी कुटिया से जाती नहीं, किसी का क्यों अपराध करूंगी। सरस्वती बोली हमें देखने दो क्या अपराध है। तब सरस्वती जी ने अपराध ढूंढा और अपराध क्या मिला कि जब बरसाने की सब सखियां श्री जी के साथ में दही बेचने के लिए जाती हैं, श्री जी दही बेचने नहीं जाती, श्री जी का मन नहीं लगता तो सब सखियों के संग जाती हैं। तो जब कभी भी वो सामने से निकलती हैं, चित्रा आकर्षित तो होती है उनकी ओर, लेकिन मन में सोचती पता नहीं कोई गोप की लाली है, सामान्य सी कन्या है, इस पे पता नहीं मेरा चित्त क्यों आकर्षित होता है। तुमने उन गोप लाली को, वृषभानु लली को सामान्य कन्या माना है, ये अपराध तुमसे हो गया है। तुम जिन श्री कृष्ण को देख करके आई हो, उनकी आह्लादनी शक्ति है वो किशोरी जी। जब तक तुम उनको उस भाव से नहीं देखोगे तब तक श्री कृष्ण चित्र में प्रकट नहीं होंगे। तुम्हारा उनके प्रति अपराध बना है, उस अपराध को दूर करो। सोचिए ठाकुर जी कैसे लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी को अपने पास बुलवा के, रोम रोम को व्याकुल करके, और फिर सरस्वती जी को प्रकट करवा के उसका अपराध बता रहे हैं कि तुमने श्री जी के प्रति अपराध किया है। तुम उनको सामान्य गोप कन्या समझते हो। चित्रा सखी दौड़ करके गई, सखियों के बीच में श्री वृषभानु नंदिनी बैठी हैं, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, हे महारानी, हे करुणामयी कृपा करो। मैंने आपको सामान्य गोप कन्या समझा, सामान्य एक स्त्री माना, और आपके प्रति कई दुर्भाव मेरे चित्त में आ गए थे। चित्रा सखी जी के मन में कभी कभी यह भाव भी आ जाता था कि भले ही कितनी भी सुंदर हो, भले ही कैसी भी हो, पर मेरी जैसी ब्रह्मचारिणी थोड़ी है इस पृथ्वी पर, मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन में ये अपराध आ गया। किशोरी जी ने तुरंत हाथ फेर करके हृदय से लगाया, अरे चित्रा तो को मैंने स्वीकार किया, अरे ललिता विशाखा, या को तिलक करो, या को लीला में लेके चलेंगे, क्यों इतना विरह व्याकुल है रही है। बोले पहली तुम इससे अपराध हुआ, अपराध को क्षमा करें, और दूसरो मेरे पास विद्या है कि मैं एक बार किसी को देख लूं तो वाको स्वरूप प्रकट है जाए। मैंने नंद नंदन मोहन देखे, अभी तक उनका चित्र प्रकट नहीं हो पा रहा है। ललिता जी तुरंत बोली, अरे श्री नंद नंदन को चित्र तो किशोरी जी की कृपा से प्रकट होएगा, और कोई में सामर्थ्य नहीं है प्रकट करने की। जैसे ही किशोरी जी ने हस्त कमल फेरो है, बोले अब जाओ,
और जैसे ही चित्रा सखी गई हैं, जाकर के उठा करके ठाकुर जी को चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना कि उसे कोई राधा भाव से देखे तो ऐसा लगे वो किशोरी जी हैं, और कोई कृष्ण भाव से देखे तो ऐसा लगे नंद नंदन श्याम सुंदर है। विश्व में सबसे पहला चित्र श्री कृष्ण का किसी ने बनाया तो वो श्री चित्रा सखी जी ने बनाया, किशोरी जी की कृपा से बनाया। और फिर स्थिति ऐसी हो गई, जहां देखती हैं वहीं नंद नंदन है। दौड़ते हुए गई नंद भवन, जाकर के यशोदा मैया को चित्र प्रदान कर दिया। मैया ने चित्र देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी आए, मोह दिखाओ कैसे लग रहा हूं। ठाकुर जी ने आकर के देखी, अरे चित्रा तो ते मैंने बार बार कही ने गोरा बनाई दियो, तेने कारो ही कर दियो। नहीं श्याम सुंदर, श्री वृषभानु नंदिनी को स्मरण करके देखो, जैसे ही किशोरी जी को स्मरण करके देखो तो तप्त कांचन गौरांगी, वो तो किशोरी जी प्रकट हो गई। ऐसा अद्भुत चित्र बनाया कि श्याम सुंदर भी हैं, किशोरी जी भी हैं। ठाकुर जी रीझ गए चित्रा पर। यशोदा मैया बोली, अब तू बता दे, मैं तुमको कहा दूं। बोले मैया कछु मत दो बस। बोले ना बता, कहा चाहिए। बोले मांग लूं। बोले हाँ मांग ले। बोले अपना पुत्र मुझे दे दो, ये कन्हैया को मोह प्रदान कर दो। यशोदा मैया व्याकुल है गई, चरणन में गिर गई। अरे तू कहां मांग रही है, कछु और मांग ले, लाला को काई कुछ चाहिए। बोले कि देना तो बस ये दो, बाकी नहीं तो मैं खाली हाथ चली जाऊंगी। ठाकुर जी आए, चित्रा सखी को एकांत में ले गए और बोले तुम मैया से ऐसे मत करो, मैया नहीं तो व्याकुल प्राण त्याग देगी। चित्रा सखी बोली, श्याम सुंदर मैं रह नहीं पा रही हूं आपके बिना, अब आपको देखे बगैर चित्त न लग रहा। ठाकुर जी बोले मैं वचन दे रहा हूं, मैं सदा तेरे पास रहूंगा, एक रूप से सबरी लीला करूंगा और एक रूप से चित्रा की कुटिया में ही रहूंगा, चित्रा चिकसौली में ही रहूंगा। तू जा, अब तू जहां देखेगी वहां मोह पावेगी, मेरो आशीष है। तेने मोकू और वहां श्री जी दोनों उनको प्रसन्न कर दियो है। या प्रसन्नता के फलस्वरूप हम तो को नुकुंज में लेंगे, और दूसरी प्रसन्नता तू जहां चाहेगी जब चाहेगी तब मेरो दर्शन कर लेगी। जा। और चित्रा सखी निकल पड़ी, जहां देखती हैं वहीं श्याम सुंदर है।